गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है जैविक संग्रहालय। जैविक संग्रहालय तो आप सभी जानते हैं कि म्यूजियम किसे कहते हैं, जहाँ पर पुरानी वस्तुओं को संरक्षित करके रखा जाता है, वह उसे हम संग्रहालय कहते हैं। अध्ययन के तौर पर जिससे हमने अपने पुरातत्व विभाग की चीज़ों को ना देखा हो, उसके बारे में जानते भी ना हो, तो उसे हम कैसे याद करेंगे, कैसे जानेंगे, तो वो हमारा जैविक संग्रहालय के अंतर्गत आता है। जैविक संग्रहालय में पुराने पेड़ पौधे तथा उनसे संबंधित उनकी खोजें, ये सारी चीज़ों का वर्णन किया जाता है। तो जैविक संग्रहालय सभी लोग हेडिंग डाल लें और लिखेंगे इसमें जैविक संग्रहालय में मृत पादपों तथा जंतुओं का जैविक संग्रहालय में मृत पादपों तथा जंतुओं का परिरक्षण किया जाता है। संग्रहालय में बड़े पादप यानी कि पादप कौन से पादप है जो प्रायोगिक होते हैं, पादप है नहीं, जो बहुत सारे पादप आप देखते हैं कि यहाँ वातावरण में लगे होते हैं, लेकिन हर पादप प्रायोगिक नहीं होता है। कुछ पादप प्रायोगिक होते हैं जिन्हें हम जैविक संग्रहालय में संरक्षित कर रखते हैं। तो आपने लिखा कि जैविक संग्रहालय में मृत पादपों तथा जंतुओं का परिरक्षण किया जाता है। संग्रहालय में बड़े पादपों के कुछ भागों जैसे फल, तना, पुष्प, मूल तथा उनके तरुण यानी कि तरुण पत्ती भी हो सकती है, तरुण पादप भी हो सकता है, उनको तरुण को पृथक जार आप सभी जानते हैं कि क्या होता है। जैसे आपने स्कूल में देखा है कि एक बॉटल सी होती है कांच की, उसमें एक अम्ल भरा होता है जिसके अंदर जीव जंतु तथा पादपों को संरक्षित कर रखा जाता है, जिसमें वह सड़ता नहीं है और काफ़ी वर्षों तक वह सुरक्षित बना रहता है। ये इसलिए सुरक्षित बना रहता है कि जो दुर्लभ जाति के पादप होते हैं उन्हें हम आसानी से देख सकें तथा उनके बारे में हम आसानी से जान सकें। तो आपने लिखा कि उनके बड़े भागों जैसे तना, मूल, पुष्प आदि को तरुण पादपों को पृथक जार में परिरक्षक द्रव में डुबोकर कई वर्षों तक अध्ययन हेतु सुरक्षित करके रखा जाता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि हार्मोनियम की जो सीटें होती हैं उस पर भी पादपों को काटकर और उनकी छोटे छोटे भागों को चिपकाकर सुखाकर काफ़ी दिन के लिए और उन पर लेबल चिपकाकर रख लेते हैं, जिससे उनकी जानकारी हमें मिलती रहे। तो ये थे आपके जैविक संग्रहालय की डेफिनेशन। अब लिखेंगे भारत के प्रमुख शोध संस्थान। हेडिंग हमारी है भारत के प्रमुख शोध संस्थान। भारत के प्रमुख शोध संस्थान। तो भारत के प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर एक लिखेंगे वीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। वीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार से दूसरा लिखेंगे केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार से तीसरा लिखेंगे केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक ओडिशा। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक ओडिशा। नंबर 4 लिखेंगे केंद्रीय
जूट तकनीकी शोध संस्थान, केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान, कोलकाता पश्चिम बंगाल। कोलकाता पश्चिम बंगाल। केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान, कोलकाता पश्चिम बंगाल। इसी प्रकार से अगला आपका है केंद्रीय आम शोध संस्थान, केंद्रीय आम शोध संस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगली लाइन है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगली हेडिंग है केंद्रीय आलू शोध संस्थान, केंद्रीय आलू शोध संस्थान, शिमला हिमाचल प्रदेश। शिमला हिमाचल प्रदेश। अगली है केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर तमिलनाडु। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो ये आपके थे भारत के प्रमुख शोध संस्थान। तो पहला कौन सा था, आपने सुना कि बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान, दूसरा था केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान, तीसरा था केंद्रीय चावल शोध संस्थान, चौथा था आपका केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान, पांचवा आपका केंद्रीय आम शोध संस्थान, छठवां आपका केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, सातवां आपका केंद्रीय आलू शोध संस्थान तथा आठवां आपका था केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान। तो ये थे आपके जैविक संग्रहालय जहाँ पर इन सभी चीज़ों का शोध होता है। जैसे बाजार में बहुत सारी वैरायटियाँ उपलब्ध होती हैं। अब इसके आगे हम लिखेंगे जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल प्राणी पार्क। जूलॉजिकल प्राणी पार्क, जिसे हम जूलॉजिकल प्राणी पार्क ही कहेंगे। जूलॉजिकल पार्क ही कहेंगे। तो जूलॉजिकल पार्क क्या है? जूलॉजिकल पार्क, देखिए आप चिड़ियाघर गए होंगे तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे पशु वहाँ पर पिंजरे में कैद हैं तथा बहुत सारे जीव को ऐसे रखा गया है, ऐसा उनका निवास बनाया गया है जिससे उनको ये लगे कि हम अपने ही क्षेत्र में हैं। जैसे शेर की आपने देखा होगा कि शेर जिस बाड़े में रहता है वहाँ पर उसे उसके अनुसार ही बनाया जाता है। तो उतना बड़ा मैदान तो नहीं होता जितने बड़े मैदान में घूमते हैं, लेकिन कुछ उपलब्धियाँ उसके रहन सहन जैसे कि रख दी जाती हैं जिससे वह उसमें वहाँ उबे नहीं और अपने आप को महसूस करें कि हम जंगल में ही हैं। तो इसमें लिखेंगे इन उपवनों में यानी हम इसे उपवन भी कह सकते हैं। इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य आवासी जीवित प्राणी रखे जाते हैं। वन्य आवासी जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार प्रकृति तथा व्यवहार सीखने का अवसर प्राप्त होता है। प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। इन प्राणियों को उनके आवास के अनुसार
उनके आवास के अनुसार रखने का प्रयास किया जाता है। उनके आवास के अनुसार रखने का प्रयास किया जाता है। किया जाता है। हेडिंग डालेंगे भारत के कुछ प्रमुख प्राणी या जूलॉजिकल पार्क। भारत के कुछ प्रमुख जूलॉजिकल पार्क, जिसे हम चिड़ियाघर कहते हैं, या चिड़ियाघर भी आप लिख सकते हैं। भारत के कुछ प्रमुख चिड़ियाघर। भारत के कुछ प्रमुख चिड़ियाघर लिखेंगे। नंबर 1 महेंद्र चौधरी चिड़ियाघर। महेंद्र चौधरी चिड़ियाघर, छठवीर, पंजाब। महेंद्र, नंबर 1 लिखेंगे महेंद्र चौधरी चिड़ियाघर, छठवीर, पंजाब। महेंद्र चौधरी चिड़ियाघर, छठवीर, पंजाब। ये आप जानते हैं कि इसका नाम सबसे पहले क्यों है? क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा पार्क है। ये 1977 में स्थापित किया गया था तथा इसमें 1300 जानवर हैं तथा कुल क्षेत्रफल जो इसका है वो 200 हेक्टेयर है। ये कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। तो दूसरा लिखेंगे नेहरू चिड़ियाघर, हैदराबाद। नेहरू चिड़ियाघर, हैदराबाद। नेहरू चिड़ियाघर, हैदराबाद। नंबर 3 हिमालयन चिड़ियाघर, सिक्किम। हिमालयन चिड़ियाघर, सिक्किम। हिमालयन चिड़ियाघर, सिक्किम। हिमालयन चिड़ियाघर, सिक्किम। चौथा लिखेंगे जंतु उद्यान, अलीपुर, कोलकाता। जंतु उद्यान, अलीपुर, कोलकाता। जंतु उद्यान, अलीपुर, कोलकाता। अगला है गांधी चिड़ियाघर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। गांधी चिड़ियाघर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। गांधी चिड़ियाघर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। अगला नंबर है आपका पदमजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर। पदमजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर, दार्जिलिंग। पदमजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर, दार्जिलिंग। अगला नंबर आपका है कमला नेहरू चिड़ियाघर, अहमदाबाद। कमला नेहरू चिड़ियाघर, अहमदाबाद। कमला नेहरू चिड़ियाघर, अहमदाबाद। अगला आपका चिड़ियाघर है, उसका नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स चिड़ियाघर। प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स चिड़ियाघर, लखनऊ। प्रिंस ऑफ वेल्स चिड़ियाघर, लखनऊ। और सबसे लास्ट जो चिड़ियाघर है उसका नाम है राष्ट्रीय चिड़ियाघर, दिल्ली। राष्ट्रीय चिड़ियाघर, दिल्ली। तो राष्ट्रीय चिड़ियाघर दिल्ली में है। ये 1959 को स्थापित हुआ था। यह 1959 को स्थापित हुआ था। यह एशिया का महत्वपूर्ण, यानी कि हमारा जो एशिया है महाद्वीप, तो ये एशिया का महत्वपूर्ण चिड़ियाघर है जो लगभग 214 एकड़ में बसा हुआ है। इसमें लगभग 22,000 जानवर हैं। इसमें लगभग 22,000
जानवर है। तो ये थे आपके चिड़ियाघर। इसे नोट कर लें, इसका कोई रह गया हो या पूछना हो तो पूछ लें। ये आपके चिड़ियाघर थे। चिड़ियाघर में आप सभी जानते हैं कि चिड़ियाघर में बहुत सारे हमें जानवरों को देखने को मिलता है जो हम अपने सामाजिक जीवन में साधारण रूप से नहीं देख सकते। चिड़ियाघर में उन दुर्लभ जातियों को भी देखते हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं। जैसे शेर है, शेर आपको ऐसे देखने को परिस्थिति में नहीं मिलेगा। शेर आपको, शेर, चीता, इस तरीके के जानवर आपको चिड़ियाघर में देखने को ही मिलेंगे। तो हमने कई चिड़ियाघरों के आपको नाम बताए हैं। अब अगली हेडिंग आपकी है जीव विज्ञान। अगली हेडिंग आपकी है जीव विज्ञान, यानी कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी क्या है? सभी जानते हैं कि जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाए, जिसमें सजीव जीवों का अध्ययन किया जाए वह हमारा क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। इसमें उनके कार्यों का अध्ययन, उनकी क्रियाओं का अध्ययन, उनकी संरचनाओं का अध्ययन, इन सभी चीज़ों का वर्णन किया जाता है। जीव विज्ञान के कौन थे जनक? जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। इसी प्रकार से वनस्पति विज्ञान भी होती है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। इसी प्रकार से कई जनक हैं, हम आगे भी आपको बताएंगे। तो जीव विज्ञान में क्या होता है? जीव विज्ञान की शाखाएं होती हैं, कई शाखाएं होती हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हमने आपको बताया, तो जीव विज्ञान की शाखाएं होती हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से हम आपको जीव विज्ञान की शाखाओं को समझा रहे हैं। तो देखिए, हम आपको बता रहे थे जीव विज्ञान तथा जीव विज्ञान की शाखा। तो जीव विज्ञान सबसे पहले जीव विज्ञान बना। जीव विज्ञान की शाखा में सबसे पहले आता है मौलिक जीव विज्ञान और फिर आता है प्रायोगिक जीव विज्ञान। यानी कि मौलिक जीव विज्ञान का संबंध होता है कि यानी कि मूल रूप से हम जिस विज्ञान में चल रहे हैं, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं सिर्फ बातों से और उसे देखकर। प्रायोगिक जीव विज्ञान का अर्थ होता है जिसमें हम प्रयोग करके उसे सिद्ध करते कि हाँ ये विज्ञान के द्वारा संभव हो सकता है। तो जीव विज्ञान में मौलिक जीव विज्ञान, तो मौलिक जीव विज्ञान के दो विज्ञानों में बांटा हमने, मौलिक जीव विज्ञान और प्रायोगिक जीव विज्ञान। मौलिक जीव विज्ञान को हमने तीन भागों में बांट दिया। कौन सा? वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं पौधों का अध्ययन, यानी कि छोटे से लेकर बड़े पादपों तक का अध्ययन हम वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो ये हमारा मौलिक जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं कि कौन सा पेड़ हमारे लिए उपयोगी है, कौन सा अनुपयोगी है, कौन सा औषधि है, कौन सा अनौषधि है, वो हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है तथा किस प्रकार से हानिकारक है, तथा वायुमंडल के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो दूसरा विज्ञान हमारा होता है जंतु विज्ञान, यानी कि जंतु विज्ञान में हम छोटे से लेकर बड़े जंतुओं तक का अध्ययन करते हैं तथा उनकी कोशिकाओं का अध्ययन, ऐसी विभिन्न बहुत सारी चीजों का अध्ययन हम करते हैं। इसी प्रकार से हम आते हैं सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान में हम छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, इन सभी का अध्ययन हम कवक, प्रोटोजोआ, इन सभी का अध्ययन हम सूक्ष्म विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जिसका जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ का अंतर्गत इसका हम करते हैं सूक्ष्म विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन हम करते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रायोगिक जीव विज्ञान पर। प्रायोगिक जीव विज्ञान का मतलब होता है किसी चीज को हम प्रयोग करके या सिद्ध करके उसे देख लें ये रियल में ये सही है या अन्यथा नहीं है, या फिर जो हमें बताया गया वो सही में होता है ऐसा नहीं होता, तो उसका हम प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करने में प्रायोगिक जीव विज्ञान को चार भागों में बांट दिया गया है। पहला कृषि विज्ञान। तो कृषि विज्ञान में हमने खेतों में बीजों को डाला, उसमें छोटे छोटे पादप निकले, सूखे, उससे हमें अन्न प्राप्त हुआ, तो हमें ये सिद्ध हो गया कि कृषि जीव विज्ञान क्या है? सही है। तो इसका हमें प्रयोग सिद्ध कर लिया। चिकित्सा जीव विज्ञान में जैसे कोई व्यक्ति रोगी है, बीमार है, उसे हमें चिकित्सा जीव विज्ञान में हमें उसे औषधि देते हैं। यदि वह व्यक्ति सही हो जाता है तो चिकित्सा जीव विज्ञान हमारा, प्रायोगिक जीव विज्ञान हमारा सिद्ध हो जाता है, ये सही है।
पशु चिकित्सा में हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार से पालना है, किस प्रकार के अंदर कौन से ऊतक होते हैं, किस प्रकार से, तो ये हमें प्रायोगिक जीव विज्ञान के अंतर्गत से पता कर लिया कि पशु चिकित्सा विज्ञान है और पशु की चिकित्सा किस प्रकार से की जा सकती है, पशु को किस औषधि की आवश्यकता है, कैसे वो बीमार होता है, कैसे उसे बीमारी से निजात दिलाया जा सकता है। अब हम आते हैं औषधि विज्ञान पर। औषधि विज्ञान में पेड़ पौधों पादपों सभी का अध्ययन किया जाता है। औषधि विज्ञान में औषधि का यानी कि विभिन्न प्रकार की औषधि का वर्णन करते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, जीव विज्ञान की शाखाएं, यानी कि जीव विज्ञान की शाखाएं हो गई, विभिन्न प्रकार की शाखाएं। इसे हम लिख भी सकते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं आप ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ये था आपका ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब हम आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा आधुनिक जीव विज्ञान।